My mom loves me as her son, but she cannot respect me as a human being. क्योंकि उन्होंने मेरा प्री ह्यूमन एरा देखा है, जैसे मैम आपने अपनी बेटी का देखा है। प्री ह्यूमन बताता हूँ, अभी आप लोग सोफिस्टिकेटेडली बैठे हो, सब लोग आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हो, क्रॉस की हुई टांगे, ज़ारा। एक टाइम था जब तुम जहाँ हकते थे वहीं बैठे रहते थे, उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली वो टाइम उल्टा चौंक जाते थे, ये क्या निकला मेरे अंदर से। छू के देख रहे हो, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, शर्ट लो क्या से। हाँ, ये देखा है तुम्हारी मम्मी ने, ये लाइव HD सीधा प्रसारण। भाई अगर आप अपने दोस्त को हकते हुए देख लो, रेस्पेक्ट छोड़ो, ब्लैकमेलिंग पे आ जाओगे। क्योंकि अगर आपने अपने दोस्त को हकते हुए देख लिया तो आप जीत गए। अब आपको कहीं बिल नहीं पे करना। वो जैसे बोलोगे तेरे 150 है, अच्छा दिखाऊं QR, दिखा दूं, हाँ बता दूं चाय वाले भैया को पीला पिकासो है मेरे भाई। तू मॉडर्न आर्ट में रुचि रखता है, छपाक से पैंट पे LOC बना देता है स्कूल में, ऐसे ऐसे करके आता है घर। बता दूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर महानायक। पर माँ का डिलेमा क्या है, जैसे मैम बैठी हैं, उनका डिलेमा ये है, वो ब्लैकमेल नहीं कर सकती अपनी औलाद को। ऐसे नहीं ना कि हगा हंसी है जो निकल गई, है ना, क्योंकि माँ की परफॉर्मेंस हो तुम। समाज माँ पे उंगली उठाएगा कि ये क्या लिपा पोता बैठा हुआ है, इसके हाथ पीले इतनी जल्दी क्यों कर दिए, है ना। आप नहीं घूम सकते थे ना ऐसे कि ये तो चंदन के निकलती हूं मैं, तो ऐसे नहीं कर सकते। कितना भी गंदा हगे औलाद माँ मुंह नहीं मोड़ सकती, ये हमने देखा है कांग्रेस में। बट द ट्रूथ इज मॉम वॉज नॉट रेडी फॉर इट। क्योंकि माँ तो माँ अब बनी है ना, उस टाइम पे शी वॉज जस्ट अ चिक डूइंग BCom, कैरिंग टिश्यूज इन हर पर्स, पब्लिक टॉयलेट्स को ना, प्रो हाइजीन, ओडोनिल थी उनकी जिंदगी। तुम पैदा हुए, गेंडा फिनाइल बना दी तुमने उस औरत की जिंदगी। पूरे दिन पच पच, नोट मैटर क्या टाइम है क्या प्लेस है, यू वर लीकिंग लेफ्ट राइट सेंटर। भाई एक बार को तो मम्मी को लगा होगा कि यार जब से डॉक्टर ने चांटे मारे मोटर ऑन हो गई है क्या, इसकी मतलब ये इंसान का बच्चा तो नहीं है, डंगर है क्या ये। इसीलिए मम्मी हमें से बोलते हैं, ओ कुत्ते, बैल बुद्धि सांड, अनाज के दुश्मन, जो भी डालती हो टट्टी बना देता है। क्या गलती थी उस माँ की, उन्होंने बोला था हे भगवान मेरा आंचल खुशियों से, तुमने टट्टियों से भर दिया। भाई क्या गलती थी मैम की, यू हैड नो राइट टू डू दिस टू हर, शी वाज जस्ट अ चिक, शी वाज जस्ट अ चिक, यू नो। खिलखिलाती, मुस्कुराती, छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला रही थी तुम्हारी माँ। तुमने हाथ में डायपर पे डायपर पे डायपर, उन्हें लगा सुलभ के बीच में लैंड हो गई हूँ क्या यार, ये मेरी औलाद है, ये अंदर ही ठीक थी भाई। She was not ready for it. So with each diaper, she lost the ability and capacity to see you as a human being. उन्हें लगा ये टट्टी का पिटारा है। छी यार। आप जिसका डायपर चेंज कर दोगे ना, आप समझ नहीं रहे हो, उसकी आप इज्जत नहीं कर सकते। इसलिए घर में जो सबसे छोटा सिबलिंग होता है उसे हम नीची जात का मानते हैं, क्योंकि सब ने उसके चेंज करे। छोटे अगर तुम भाई हो, तुम्हारी कोई कदर नहीं है, चाहे तुम अंबानी ही क्यों ना हो। तो मेरी मम्मी का भी वैसा ही हो गया है। तो एनालॉजी आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी मेरी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी एक बॉस एक इंटर्न की करता है। इंटर्न में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बंधुआ मजदूर हार्श लगेगा, मम्मी के लिए हम मजदूर ही होते हैं। आप 90s मॉम जो है उनके निकनेम्स देखना वो कैसी देती थी हमें, ऐसा लगता था कि रामू काका ज़्यादा सगे हमारे। छोटू, चिंटू, गुड़िया, ऐसा नाम रखो कि चाय पीने का मन कर जाए। छोटू 2 चाय 4 मट्ठी, खाते में लिख लेना। घर का नाम है घर तक रखो यार। मेरी मम्मी सड़कों पे जाके चिल्लाती थी, और मेरा इतना घटिया नाम है ना मैम, लॉकडाउन में मेरा प्रमोशन होने वाला था, स्टेक्स वर सो हाई, पर मम्मी को क्या, पीछे से चिल्ला दिया मेरा नाम, कैंसल।
क्योंकि कोई क्यों देगा भोलू का प्रमोशन? भोलू लग रहा है कि उसे कैपिटलिज्म में इंटरेस्ट होगा। भोलू को लगता है आपको कि म्यूचुअल फंड पता होंगे इसको। भोलू ऐसा लगता है इसकी गाय खो गई है, उपले लगाने आते होंगे इसको। ये नाम प्यार से रखा है, प्यार से विश्वास उठ गया मेरा। मम्मी को लगा कि लेबर पेन के बाद हुआ है तो लेबर ही हुआ होगा, तो भोलू ही रख देती हूँ नाम। भोलू रख के बोल रही है बड़े होके क्या बनोगे इस नाम के साथ? भोजनालय होगा मम्मी मेरा। 25 की होगी मेरी सिंपल थाली, 70 की एग्जीक्यूटिव। अचार घर का देता है भोलू। भाई इस नाम के साथ में कोविड शील्ड भी बना देता, लगवाता तू? तो बोलता हल्दी दूध पकड़ा दो, बाकी ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ठीक है। और मेरी मम्मी लाइक अ ग्रेट बॉस कभी अपने इंटर्न को अप्रिशिएट नहीं करती। दूसरे के बच्चों के फालतू के आशीर्वाद, मेरी कभी शाबाशी नहीं करती हूँ। अगर मुझे अपनी मम्मी से शाबाशी चाहिए तो मुझे किचन में कुछ तोड़ना पड़ता है। फिर आती है मेरी माँ, शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश, सब तोड़ दो। इसी दिन के लिए तो पैदा किया है तुम्हें। एक तो ये बताते नहीं है किस दिन के लिए पैदा किया इन्होंने। मैं उसी दिन मिलूंगा ना जिस दिन के लिए पैदा किया है तुमने मुझे माँ। ये दिन क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो दिन अनाउंस कर दो जिस दिन के लिए पैदा किया है तुम्हें। कभी नहीं बताती वो औरत, उल्टा टाइम टाइम बताती रहती है मुझे कि तुम मजदूर ही रहोगे मेरी नजर में। कितना भी बड़ा बन जाना, रहेगा तो तू भोलू ही भोलू। गूंज जाता कर भोलू ही शाबाश। सार्काज़म इतना भरा है ना उस औरत में। आप लेट उठो शुरू हो जाएगी, उठ गए महाराज, हो गई नींद पूरी महाराणा कुंवर की, रथ आया है आपके लिए, नौकरानी ने पराठे बनाए हैं तुम्हारे लिए। इतनी भड़ास। जरा से सवाल पूछ लो माँ से, ये फ्रिज में रख दो दूध? नहीं नहीं मेरे सर पे रख दो कुंवर। इतनी भड़ास है उन टट्टियों की भाई कि तूने मेरी टट्टियाँ धोई है, मैंने तेरी टट्टियाँ धोई है, तेरी टट्टी कुत्ते तेरी टट्टियाँ धोई है मैंने। अबे मैं किससे धुलवाता अपनी टट्टियाँ भाई? कोई नारेगा स्कीम से मेरी टट्टियाँ धो दो आप भाई। किससे धुलवाते हम अपनी टट्टियाँ मम्मी? भोलू ही रहेगा तू। कब तक रहूंगा? मैंने क्रैक कर लिया कब तक ये औरत मेरे साथ ऐसा करने वाली है। मैं बताता हूँ आपको, जब तक मैं बाप नहीं बन जाता। क्योंकि इस औरत को नए इंटर्न्स चाहिए, अपनी कंपनी में नए इंटर्न्स चाहिए इसको। एक बार तुम इंटर्न दो तब तुम्हारा प्रमोशन होगा। अब हम फर्स्ट नेम बेसिस पे हैं विशाल, अब तुम भोजनालय बंद कर सकते हो। ऐसा इसलिए होता है, जब हम पैदा हुए थे ना दोस्तों, तो हमारे साथ साथ वो माँ भी तभी पैदा हुई, क्योंकि उससे पहले तो वो एक चंचल लड़की थी, है ना। शी लॉस्ट हर बॉडी, एवरीथिंग दैट यूज्ड टू आइडेंटिफाई हर, राइट। तो वो भी जब पैदा हुई उसके बाद से वो एक माँ की तरह ही उन्होंने सरवाइव किया है। अब उन्हें माँ के अलावा कुछ और होना आता नहीं है, तो वो माँ बनकर जी सके उसके लिए ज़रूरी है कि तू भोलू ही रहे। क्योंकि जो हाथ एक बार गोद बन जाते हैं वो दोबारा हाथ नहीं बन पाते, वो गोद ही रहते हैं। उनको आदत है कि तुम 3 बार मम्मी बोलो और खाना मांगो, इसलिए वो कॉल करती हैं तो बोलती है खाना खा लिया। ऐसे थोड़ी बोलती हैं जीवन के बारे में क्या राय है तुम्हारी। चाहे आप ओशो पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ओशो की माँ भी यही पूछती होगी, कपड़े ठीक से धो रहा है, तेरी लगी रह जाती है। क्योंकि वो गोद बन गई है, अब उन्हें बच्चा चाहिए, इसीलिए उन्हें अब जूनियर भोलू चाहिए। वो लगी रहती है औरत, अरे बेटा फोटो देख ले। क्योंकि जब तुम बाप बनते हो, माँ बनते हो, तब उस औरत का बदला पूरा होता है कि अब जूनियर भोलू हगेगा और मेरा भोलू जब जा रहा होगा डायपर लेके, नाक क्यों बंद कर रहा है, नाक क्यों बंद कर रहा है, नाक तू पता है कितना लगता था, पागल के बच्चे। सारे दिन तो यहीं पे विको टर्मरिक करता था, चाट लेता था। इसीलिए तुम देखना पोते को सबसे ज्यादा दादी खिलाती है। तुम कितना भी बोलो अभी दूध पिया है माँ जी, अभी दूध पिया है, नहीं नहीं बेटा, जब तक ये देसी घी का लड्डू नहीं खाएगा,
जब तक ये लड्डू फटेगा नहीं इसके अंदर से, जब तक रंगोली बाहर नहीं आएगी, तब तक कहाँ मेरे बच्चे का पेट भरा है। खा ना बेटा, और दादी का लाड है, दादी का लाड है, खा। और जैसे वो हकता है तुम्हारी मम्मी ऐसे करती है, बहू रानी क्या हुआ? डायपर ले आओ इसके लिए। कितनी अच्छी बात है, राइट? तुम सेंटी से हो गए ना, क्योंकि आप अप्रिशिएट करते हो मुझे। ये सेम बात मैंने अपनी माँ को बताई। कहती है बहुत बड़ी बातें करने लगा है तू, पर याद रखना रहेगा तो तू। यस, थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम।